नमस्कार। आज एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनते हैं, लेकिन ये कहानी सफलता और हम खुद को किस नज़र से देखते हैं, इसके बारे में एक बहुत बहुत गहरी सच्चाई बताती है। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक ऐसा नियम है जिसे हम इस कहानी के जरिए असल में महसूस करेंगे। तो ठीक है, चलिए कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक भिखारी से, और उससे भी ज्यादा जरूरी उसकी सोच से। कल्पना कीजिए, एक शहर का रेलवे स्टेशन है और वहीं एक भिखारी रहता है। उसकी पूरी दुनिया बस वहीं तक थी। ट्रेनें आती जाती, यात्री उतरते चढ़ते और उन्हीं से भीख मांगकर उसका गुजारा होता था। रोज का बस यही सिलसिला था। तो एक दिन उसकी नज़र एक अच्छे सूट बूट पहने हुए व्यापारी पर पड़ी। उसे देखते ही मन में पहला ख्याल क्या आया? अरे वाह, ये तो अमीर लगता है, ये तो पक्का मुझे अच्छे पैसे देगा। मतलब दुनिया उसके लिए साफ साफ दो हिस्सों में बटी थी, एक देने वाले और दूसरे लेने वाले, और वो हमेशा लेने वालों में से था। और यहीं पे कहानी में वो मुलाकात होती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। चलिए देखते हैं कि उस व्यापारी ने क्या सबक सिखाया। तो जैसे ही भिखारी ने उस व्यापारी से भीख मांगी, उस व्यापारी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने उसे चौंका दिया। उसने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? अब भिखारी के पास तो इसका एक ही जवाब था। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरा काम तो सिर्फ लोगों से मांगना है, भला मेरे पास किसी को देने के लिए क्या हो सकता है? ये जवाब दिखाता है कि वो खुद को कितना लाचार, कितना बेचारा समझता था। लेकिन वो व्यापारी, वो इस जवाब से जरा भी सहमत नहीं हुआ। उसने अपनी जिंदगी का एक सीधा सा सिद्धांत बताया। कहा, देखो, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरा विश्वास लेन देन में है। ये शब्द, ये उस भिखारी के लिए एक झटके जैसे थे। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, लेन देन का नियम। मतलब अगर कुछ कीमती पाना है तो पहले कुछ कीमती देना भी पड़ेगा। और ये सिर्फ बिजनेस का नियम नहीं है, ये तो असल में जिंदगी का नियम है। व्यापारी तो अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन उसके शब्द भिखारी के दिमाग में घूमते रहे, और यहीं से शुरू हुआ देने के नियम को अपनाने का सफर। उन शब्दों ने भिखारी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो सोचता रहा, और उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद उसे जिंदगी में इतना कम इसीलिए मिलता है क्योंकि वो बदले में कभी किसी को कुछ देता ही नहीं। एक बिल्कुल नया नजरिया मिला उसे। और अब देखिए, सोच कैसे एक्शन में बदलती है। उसने तय कर लिया कि नहीं, अब वो भी बदले में कुछ ना कुछ देगा। तभी उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले हुए कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। एक आइडिया आया। उसने कुछ फूल तोड़े और फैसला किया कि आज से जो भी उसे पैसे देगा वो उसे एक फूल देगा। और फिर जो हुआ वो कमाल का था। लोग पैसे देकर बदले में फूल पाकर बहुत खुश होते थे, और देखते ही देखते उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिलने लगे। उसका ये छोटा सा बदलाव काम कर गया था। लेन देन का नियम सच साबित हो रहा था। कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है। अब वक्त था एक नई पहचान का। एक भिखारी नहीं, बल्कि एक व्यापारी की पहचान का। कुछ समय बाद उसे स्टेशन पर वही व्यापारी फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। भिखारी झिझकते हुए या डरते हुए नहीं, बल्कि एक नए आत्मविश्वास के साथ उसकी तरफ बढ़ा। भिखारी ने उस व्यापारी से भीख नहीं मांगी। उसने कहा, साहब, आज मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है। व्यापारी ने पैसे दिए, बदले में फूल लिया, और फिर मुस्कुराकर एक ऐसी बात कही जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। उसने कहा, वाह, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? भिखारी या व्यापारी? लेकिन इसके पीछे सोच का एक जमीन आसमान का फर्क छिपा है। व्यापारी के वो शब्द सुनते ही भिखारी की आंखों में एक चमक आ गई। एक पल में उसे सब समझ आ गया। अरे, वो अब भिखारी नहीं है। लोग उससे दया करके भीख नहीं दे रहे, वो तो उससे फूल खरीद रहे हैं। वो लेन देन कर रहा है। वो एक व्यापारी है। तो सोच के इस एक छोटे से बदलाव का नतीजा क्या हुआ? वही जो हमने शुरू में कहा था, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। और ये बदलाव देखिए कितनी तेजी से आया। पहले दिन वो सिर्फ एक लेने वाला भिखारी था। सिर्फ 3 दिन बाद वो फूल देने वाला बन चुका था। और पता है, 6 महीने के अंदर अंदर वो उसी स्टेशन पर फूलों का एक कामयाब व्यापारी बन गया। तो सारी बात आके इसी पे टिकती है। जरा इन दोनों सोच को आमने सामने देखिए।
भिखारी की सोच कहती है मेरे पास देने को कुछ नहीं है, और व्यापारी की सोच कहती है मैं वैल्यू देता हूं। एक की पहचान है मैं भिखारी हूं, दूसरे की पहचान है मैं व्यापारी हूं। एक का फोकस सिर्फ लेने पर है, दूसरे का लेन देन पर। तो इस कहानी से क्या जरूरी सबक मिलते हैं? पहला, पाने से पहले देना सीखना होगा। दूसरा, हमारी असलियत हमारी सोच का ही तो आईना है। अगर हम खुद को छोटा मानेंगे तो छोटे ही बने रहेंगे। सफलता की पहली सीढ़ी है खुद को देखने का नजरिया बदलना, और सबसे जरूरी अपनी कीमत को समझना। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत ही जरूरी सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि आपकी सोच आपको क्या बना रही है।